कई साल पहले एक राजा और रानी रहा करते थे। रानी बहुत ही मुलायम स्वभाव की थी और सारी प्रजा उनको बहुत चाहती थी। रानी को एक ही बात का दुख था कि उनका कोई बच्चा नहीं था। सर्दी की एक सुबह रानी कुछ सिलाई कर रही थी जब उन्होंने अपनी खिड़की के बाहर बर्फ को देखा। गहरी सोच में रानी ने कहा, काश मेरी बेटी होती जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद और जिसकी होंठ चेरी की तरह लाल और जिसके बाल आबनूस जैसे काले। जल्द रानी की इच्छा पूरी हुई और उन्होंने एक राजकुमारी को जन्म दिया जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद, होंठ चेरी जैसे लाल और बाल आबनूस जैसे काले थे। परंतु जन्म देने के बाद ही रानी का देहांत हो गया। कुछ समय बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली, एक सुंदर महिला से जो बहुत घमंडी और क्रूर थी। वह काला जादू करती थी और उसके पास था एक जादुई ऐना। हर रोज वह ऐने से पूछती थी, ऐना ऐना बता तू जरा सबसे सुंदर कौन है यहाँ। और ऐना हर बार जवाब देता, आपसे सुंदर और कौन है भला। ये सुनकर रानी प्रसन्न हो जाती थी क्योंकि जादुई ऐना केवल सच बोलता था। एक सुबह रानी ने पूछा, ऐना ऐना बता तो जरा सबसे सुंदर कौन है यहाँ। आप ही हो मेरी रानी, पर आपसे सुंदर स्नो वाइट राजकुमारी। रानी क्रोध से आग बबूली हो गई और उसने अपने शिकारी को आदेश दिया स्नो वाइट का अंत करने के लिए। उसने सबूत में स्नो वाइट का दिल वापस ले आने को कहा। शिकारी स्नो वाइट को कहीं दूर जंगल में ले गया परंतु उसको मार न पाया। उसने स्नो वाइट को भाग जाने के लिए कहा और बोला कि वह महल कभी भी वापस न आए। शिकारी ने स्नो वाइट की जान बचा ली और उसके दिल के बदले एक जंगली हिरन के दिल को रानी के पास ले गया। स्नो वाइट अब बड़े जंगल में अकेली थी और उसको समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसको अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी और डर के मारे भागने लगी। जितनी तेज हो सकी वो दौड़ती रही। शाम ढलने ही वाली थी जब स्नो वाइट को एक झोंपड़ी नजर आई। वह अंदर चली गई अंधेरी रात से बचने के लिए। एक छोटा सा मेज था जिस पे छोटे छोटे 7 थाल रखे हुए थे। दीवार के साथ लगे हुए थे 7 छोटे छोटे बिस्तर। स्नो वाइट को बहुत भूख लगी थी तो उसने सारे थालों से थोड़ा थोड़ा सब्जी और रोटी खाया। अब क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी, स्नो वाइट एक बिस्तर पर लेट गई और गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद उस झोंपड़ी के निवासी गीत गाते गाते घर वापस आए। घर के अंदर आते ही उन सबको कुछ अलग लगा। एक ने कहा, किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठा है। फिर एक और ने कहा, किसी ने मेरे थाल से खाया है। फिर एक और ने बिस्तर की ओर देखा और बाकी सबको बुलाया। है भगवान, ये बच्ची कितनी सुंदर है। सब इतने खुश थे उसे देखकर और उसको फिर जगाया भी नहीं। अगली सुबह स्नो वाइट उठी और बोनो को देखकर डर गई, पर बोनो ने उसको अच्छे से पूछा, डरो मत, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम स्नो वाइट है। और तुम यहाँ तक कैसे आई। स्नो वाइट ने सारी घटना सुनाई अपनी सौतेली माँ के बारे में और कैसे उस शिकारी ने उसको जाने दिया था। बोनो ने आपस में कुछ देर तक बात की और फिर बोले, अगर तुम हमारे लिए भोजन पकाओगी, हमारे बिस्तर संभालोगी और सब कुछ साफ सुथरा रखोगी तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। तुम्हें जो चाहिए मांग सकती हो और हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ, मैं दिल लगा कर काम करूंगी। स्नो वाइट उनके लिए गरम गरम खाना परोसती थी और पूरा घर साफ सुथरा रखती। अब क्रूर रानी को लगा कि स्नो वाइट मर चुकी थी। अपने जादुई ऐने के सामने खड़ी होकर पूछी, ऐना ऐना बता तू जरा सबसे सुंदर कौन है यहाँ।
एने का जवाब सुनकर रानी हैरान रह गई। आप ही हो मेरी रानी, पर आपसे सुंदर अभी भी पर्वत के उस पार बोनो के साथ स्नो वाइट राजकुमारी। रानी हैरान रह गई। उसको पता था कि एना झूठ नहीं बोलता। तभी उसको समझ आ गया कि शिकारी ने उसको धोखा दिया और स्नो वाइट अभी भी जिंदा है। अपने गुप्त कमरे में जाकर उसने एक जहरीला सेब बनाया। ऊपर से सेब बहुत ही रसदार था और उसको देखकर कोई भी ललचाता, लेकिन उस सेब का छोटा सा टुकड़ा भी खाने से मौत हो जाएगी। अपने आप को एक बूढ़ी महिला के रूप में रानी ने तैयार किया और बोनो के घर आ गई। दरवाजे पर खटखटाया। स्नो वाइट खिड़की से बोली, माफ करना, पर मैं किसी को भी अंदर नहीं ला सकती। इस घर के साथ बोनो ने ऐसा करने से मना किया है। ओह, कोई बात नहीं बेटी, मैं तो बस सेब बेच रही थी। ये लो, इसको चख के तो देखो, बड़ा रसदार है। स्नो वाइट लाल रसदार सेब को देखकर ललचा गई। अपने आप को काबू में रख ही नहीं पाई, तो उसने खिड़की से ही सेब लिया और उस जहरीली सेब को खा लिया। सेब उसके मुंह में जाते ही स्नो वाइट बेहोश होकर जमीन पर बेजान गिर पड़ी। दुष्ट रानी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, बोने अब तुम्हें कभी नहीं जगा पाएंगे। वापस अपने महल गई और अपने ऐने से पूछी, ऐना ऐना बता तू जरा, अब सबसे सुंदर कौन है यहाँ? ऐने ने कहा, आपसे सुंदर और कौन है भला? ये सुनकर दुष्ट रानी का काला दिल आखिरकार संतुष्ट और शांत हो गया। जब बोने घर लौट आए तो स्नो वाइट को जमीन पर पड़ा पाया। उसको उठाया, हिलाया, जगाने की बहुत कोशिश की, पर कुछ नहीं हो पाया। प्यारी बच्ची जा चुकी थी। अंत में उन्होंने स्नो वाइट को कब्र में डालने का निर्णय लिया, परंतु स्नो वाइट अभी भी ताजी जीवित व्यक्ति की तरह लग रही थी। बोनो ने कहा, हम इसको इस काले धरती में नहीं गाड़ सकते। और फिर स्नो वाइट के लिए उन्होंने एक शीशे का ताबूत बनाया। नाजुक तरीके से स्नो वाइट को अंदर लिटाया और सुनहरे अक्षरों में उसका नाम बक्से पर लिख दिया। एक दिन एक राजकुमार बोनो के घर के रास्ते से आया और थोड़ी देर के लिए पनाह मांगा। तभी राजकुमार की नजर स्नो वाइट पर पड़ी। राजकुमार ने बोनो से कहा, मुझे ये ताबूत दे दो और मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। बोनो ने कहा, दुनिया का सारा सोना दे दो हमें, तब भी हम इसको नहीं देंगे। फिर मुझे इसको ऐसे ही दे दो, क्योंकि मैं अब स्नो वाइट को देखे बिना नहीं जी सकता। मैं इसको आदर और सम्मान से सुरक्षित रखूंगा। बोनो को राजकुमार के लिए बुरा लगा और फिर स्नो वाइट के ताबूत को उसे सौंप दिया। आप इसे ले जा सकती हो, परंतु कुछ करो, हमारी स्नो वाइट को ठीक कर दो। राजकुमार धीरे से ताबूत के पास गया। उसने सुंदर स्नो वाइट की ओर देखा और उसकी खूबसूरती में गुम होकर हल्के से उसका हाथ लिया और चूमा। राजकुमार के चूमते ही अचानक से स्नो वाइट जाग गई। वो फिर से जीवित हो गई। हे भगवान, मैं हूँ कहाँ? बोल उठी स्नो वाइट। डरो मत, मैं राजकुमार हूँ और तुम मेरे साथ हो। स्नो वाइट, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे साथ आ जाओ और मेरी सहभागी बन जाओ। राजकुमार को देखते ही स्नो वाइट को भी उससे प्यार हो गया। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। जब महाराज को इस दुष्ट रानी के बारे में पता चला तो उन्होंने उस रानी को हमेशा हमेशा के लिए उस जगह से निर्वासित कर दिया। अंत में स्नो वाइट और राजकुमार ने खुशी से और प्यार से अपना जीवन बिताया।